शमशेर सिंह ने अपने बड़े भाई की अचानक मृत्यु के बाद सारी पारिवारिक संपत्ति पर कब्जा करने के लालच में अपनी भाभी को वहां से जाने के लिए धमकाते हुए कहा, यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए ठीक नहीं होगा। उसकी आंखों में जमी के लालच के लिए खून उबलता देखकर भाभी अपने 3 साल के बच्चे को लेकर दूसरे गांव अपने माता पिता के घर चली गई। शमशेर सिंह सारी जमीन का मालिक बनकर बहुत खुश था। कुछ समय पश्चात एक दिन बातों ही बातों में एक बुजुर्ग किसान ने कहा, शमशेर पुत्र, तेरा भतीजा भी बरहा हो रहा होगा और तेरी भाभी उसके मन में तेरे खिलाफ जहर भी भर रही होगी। जब वह गबरू जवान हो जाएगा और तू बूढ़ा, तब एक दिन वह तुझसे अपना हिसाब तो लेगा ही। बुजुर्ग किसान की यह बात सुनकर शमशेर को रात भर नींद नहीं आई। बहुत सोच विचार करने बाद उसने यह निश्चय कर लिया कि वह भतीजे को अभी मार देगा। इस क्रूर विचार के साथ शमशेर सिंह सुबह ही भाभी के गांव की तरफ निकल गया। चलते चलते शमशेर दोपहर तक उस गांव के नजदीक पहुंच गया। रास्ते में फिर उसका ध्यान एक बच्चे की तरफ गया जो पास के तालाब में कागज की नाव से खेल रहा था। आए शमशेर सिंह ने सोचा कि इसी बच्चे से कुछ पता कर लेता हूं। बच्चे से जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पूछा, हे बच्चे, इधर अकेले क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें ऐसी सुनसान जगह पर डर नहीं लगता? बच्चे ने उत्तर दिया, मैं किसी से नहीं डरता। अगर किसी ने मुझे चोट पहुंचाई तो मेरे चाचा शमशेर सिंह उसे बुरी तरह पीट देंगे। वह दूसरे गांव के बहुत ताकतवर आदमी हैं, सब उनसे डरते हैं। मेरी माँ कहती है कि तुम्हारे चाचा हमें लेने एक दिन जरूर आएंगे। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? बच्चे के माँ का नाम जानकर शमशेर सिंह बहुत हैरान था कि भाभी ने बच्चे को सिखाया है कि उसका चाचा उनका रक्षक है। वह अपने व्यवहार और सोच पर बहुत दुखी हुआ। उसका मन पश्चाताप से भर आया। वह एक निडर भतीजा पाकर बहुत खुशी और गर्व का एहसास कर रहा था। इस घटना ने उसे अपने बड़े भाई की भी याद दिलाई, जो हमेशा गांव में सबसे उसे बचाते थे। वह अपनी भाभी के पास गया और अपने क्रूर कर्मों के लिए माफी मांगी। उसने रोते हुए कहा कि मैंने जरूरत के समय तुम्हें मदद देने के बजाय प्रताड़ित किया और घर से निकाला। उसने अपने भाभी से गांव वापस लौटने और अपनी घर जमीन संभालने के लिए अनुरोध किया। कहानी का नैतिक मूल्य यह है कि सकारात्मकता बहुत मददगार होती है।